Good evening to everyone. Welcome back to JDBC tutorial. I hope all are doing well. Today's sessions I am going to discuss about JDBC फर्स्ट प्रोग्राम. प्रीवियस क्लास पे हमने डिस्कस किए थे JDBC क्या होता है और JDBC किन 5 स्टेप्स को फॉलो करके एक जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करता है. आज की क्लास पे हम जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ 5 स्टेप्स. अगर ये लेक्चर आप पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. जो भी मैं कंसेप्ट समझाता हूँ आपको सही टाइम पे मिल जाए और आपका डाउट क्लियर हो जाए और आप इंटरव्यू में सही से परफॉर्म कर पाओ. तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. एक जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए पहले हमारे पास एक डेटाबेस होना चाहिए और डेटाबेस के अंदर डेटा होना चाहिए. तो फर्स्ट स्टेप्स में हम क्या करेंगे, हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे. डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमको कुछ कमांड का फॉलो करना पड़ता है. यहाँ पे जो डेटाबेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो माई एसक्यूएल का. माई एसक्यूएल में जो कमांड यूज होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा. क्योंकि ये स्टेप्स जानना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब भी आप टेक्निकल इंटरव्यू में जाते हो आपको सिस्टम दिया जाता है और आपके पास इंस्ट्रक्शंस आता है कि आपको खुद से डेटाबेस बनाना है और वही डेटाबेस को आपको जावा एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करना है. आज की क्लास में मैं आपका सारा डाउट क्लियर करवा दूंगा और आप रेडी हो जाओगे इंटरव्यू में कोडिंग राउंड में सही से परफॉर्म करने के लिए. तो चलिए शुरू करते हैं. पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा. डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा कमांड रहता है. कौन सा कमांड? क्रिएट कमांड का. यहाँ पे हम हमारा डेटाबेस का एक नेम प्रोवाइड करेंगे. आप डेटाबेस का जो भी नेम प्रोवाइड करोगे वो आपकी टास्क के साथ रेलेवेंट होना चाहिए. आप टास्क कुछ कर रहे हो और आपका डेटाबेस का नाम कुछ अलग है तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो कोडिंग स्टाइल खराब हो जाता है. एक अच्छा कोडर का निशानी यही होता है जब भी वो कोड लिखता है उसका कोड लिखने का तरीका यूनिक होता है. यहाँ पे हम डेटाबेस को टेस्ट कर रहे हैं. हमारा डेटाबेस का नेम यहाँ पे है टेस्ट डीबी. यहाँ पे आपका डेटाबेस अभी क्रिएट हो चुका है. अगर मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट कर दूंगा आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा. डेटाबेस क्रिएट होने के बाद हमारे पास जो DBMS का सॉफ्टवेयर है, DBMS सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कि मुझे कौन सी डेटाबेस के साथ काम करना है. डेटाबेस स्पेसिफाई करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा कमांड है, यूज अ टेस्ट डीबी. यानी कि हम यूज़ कर रहे हैं हमारा डेटाबेस को. यहाँ पे आपको टॉप पॉइंट में 2 ऑप्शन दिखेगा. पहले वाला ऑप्शन में अगर मैं क्लिक करता हूँ मेरा एंटायर फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगा. तो सेकेंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ मेरा हाईलाइटेड पोर्शन एग्जीक्यूट होगा. यहाँ पे क्लिक करता हूँ मेरा जो डेटाबेस है वो स्पेसिफाई हो चुके हैं. अभी मेरे पास क्या काम है, अभी मेरे पास काम है कि मैं एक टेबल क्रिएट करूँगा. आपके पास क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम यहाँ पे टेबल क्यों बनाएंगे. जब भी हम RDBMS के साथ काम करेंगे यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे मेरा डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम. टेबल क्या होता है, बेसिकली रोज एंड कॉलम का एक कॉम्बिनेशन को तो हम एक टेबल बोलते हैं. माई एसक्यूएल में एक टेबल क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे एक सिंपल सा सिंटैक्स लिखना पड़ता है, क्रिएट टेबल. उसके बाद नेम ऑफ द टेबल, यहाँ पे हमारा टेबल का नेम रहेगा स्टूडेंट. टेबल के अंदर मेरा जो कॉलम रहेगा मैं उस कॉलम का नेम प्रोवाइड करूँगा और कॉलम के अंदर कौन सी टाइप का मेरा डेटा स्टोर होगा वो डेटा टाइप मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा. यहाँ पे बेसिकली हम एक छोटा सा टेबल क्रिएट करें जहाँ पे मेरे पास 2 कॉलम होगा, एक होगा ID और एक होगा नेम. ID मेरा क्या है, इंटीजर टाइप का है. एग्जाम्पल 1 2 3 101 102, कुछ भी इंटीजर टाइप का डेटा मैं यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ. साथ ही साथ यहाँ पे मेरा और एक कॉलम का नेम है नेम करके. यहाँ पे उसका टाइप है वर्कर, जहाँ पे हमें कांस्टेंट दिए हैं कि 100 तक मैं
अपनी कॉलम का नेम रख सकता हूँ। बेसिकली 100 तक किसी का नाम नहीं जाता है, बट हम एक कांस्टेंट प्रोवाइड कर दे रहे हैं। अभी हमारा टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है। टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट होने के बाद टेबल के अंदर मुझे डेटा को इंसर्ट करना है। माई एसक्यूएल में टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा कमांड रहता है, इंसर्ट करके। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंसर्ट इनटू नेम ऑफ द टेबल, और उसके बाद जिस कॉलम में मुझे डेटा को सेट करना है, कॉलम की नेम, और कॉलम के अंदर कौन सा वैल्यूज मेरा जाएगा, 1, और नेम ऑफ द कॉलम सौरभ। यहाँ पे हमारा टेबल के अंदर डेटा स्टोर हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, अभी चेक करेंगे जो डेटा यहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं वो डेटा सही से फेच हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम DBMS यानी कि MySQL के अंदर चेक कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना कि हमारा डेटा स्टोर हो रहा है या नहीं हो रहा है। जस्ट चेक वंस। यहाँ पे आपके पास रिफ्लेक्ट हो रहा है ID1 सौरभ, बट हमारा रियल टास्क क्या है, हमारा रियल टास्क है कि हम जावा एप्लीकेशन के अंदर डेटाबेस को फेच करेंगे, यानी कि जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ JDBC। सो अभी डेटाबेस का काम खत्म हो चुका है। अभी हम जाएंगे हमारी कोड एडिटर पे। कोड एडिटर पे हम प्रोजेक्ट को सेट करेंगे और उसके बाद कोड को एनालाइज करेंगे, साथ ही साथ हर एक कोड का मीनिंग को समझेंगे और कैसे काम करता है, यानी कि प्रोग्राम को फ्लो को भी समझेंगे। चलिए मेरे कोड एडिटर पे। अभी हम हमारे कोड एडिटर पे आ चुके हैं। सो डे 1 में मैं आपको बताया था कि कोड एडिटर पे हमको कैसे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। यहाँ पे आपको फाइल के ऊपर क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, जावा प्रोजेक्ट पे जाना है, और यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट का नाम आप रखेंगे यहाँ पे आप मेंशन करके फिनिश करेंगे। एग्जाम्पल हम यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट का नेम क्या देंगे, JDBC फर्स्ट टेस्ट, राइट, JDBC फर्स्ट टेस्ट। ये बता रहा है कि प्रोजेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट विद द सेम नेम। डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैंने बनाया है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे एक प्रोजेक्ट को हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे अगर मैं कुछ और नेम प्रोवाइड कर दूंगा, सो यहाँ पे आप सिंपल सा फिनिश कर लोगे, सो आपका एक प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाएगा, राइट। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा तो आपको यहाँ पे एक जार फाइल को ऐड करना पड़ता है। जार फाइल क्यों, क्योंकि हम जो डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं वो डेटाबेस मेरा है MySQL का। सो यहाँ पे ऑलरेडी आपको MySQL कनेक्टर जार फाइल आपको एक्सटर्नली डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद आपके प्रोजेक्ट के अंदर आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। सो ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हो यहाँ पे आपको बिल्ड पाथ का एक ऑप्शन दिखेगा और उसकी राइट हैंड साइड में आपको दिखेगा कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, राइट। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे जार फाइल को ऐड किया हूँ। अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पे आपको लाइब्रेरीज में जाना होगा, क्लास पाथ के ऊपर जाएंगे, ऐड एक्सटर्नल जार फाइल। सो जो भी जार फाइल आप डाउनलोड किए होंगे, जो भी फोल्डर में, आपको उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे जार फाइल के साथ उसकी वर्जन दिखेगा 9.50। यहाँ पे आप उसको ओपन करेंगे, अप्लाई करेंगे, अप्लाई एंड क्लोज कर देंगे। सो आपका जार फाइल आपकी प्रोजेक्ट के साथ अटैच हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक पैकेज बनाएंगे, वो भी सिंपल सा है। आपको SRC फोल्डर पे जाना है, उसके ऊपर क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, जो भी पैकेज आपको बनाना है आप वो पैकेज बना दोगे। उसके बाद पैकेज के अंदर आपको क्लास भी क्रिएट करना है सेम प्रोसेस से। सो अभी मैं आपको कोड समझाऊंगा, क्योंकि आपके लिए समझने के लिए आसानी है, इसलिए मैं ऑलरेडी कोड को लिखा हूँ। मैं हर एक लाइन की कोड को मैं आपको समझाऊंगा, राइट। सो आपको समझ में आएगा कि हमारी कौन सी लाइन कोड क्या काम करता है। एक अच्छा कोडर को हमेशा कोड को याद रखने की ज़रूरत नहीं होता, हमेशा कोडिंग का स्ट्रक्चर को समझना पड़ता है, यानी कि हमारी कोड के अंदर कौन सा क्लास है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा कंस्ट्रक्टर है, कौन सा लूप चल रहा है, कहाँ पे हम एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं। ये सारा चीज़ हमको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए,
क्योंकि JDBC एक एडवांस कंसेप्ट है। यहाँ पे आपको लेंदी कोड देखने को मिल सकता है। आपको घबराना नहीं है कि मुझे इतना लंबा कोड को याद रखना है, बस आपको स्ट्रक्चर को याद रखना है। सो अभी हम कोड एडिटर की मेन पॉइंट पे आते हैं, जहाँ पे हमको समझना है कि कौन सी कोड का काम क्या रहता है। सो यहाँ पे lorn.saurabh.jdbc ये क्या है, एक पैकेज है, राइट। सो पैकेज क्या है कि पैकेज के अंदर हम कोड को ऑर्गेनाइज करते हैं। सो एक पैकेज डिक्लेरेशन है। सो यानी कि JDBC का जो क्लास इस पैकेज के अंदर मेरा अवेलेबल है, राइट। अभी हमारे पास पैकेज बन चुका है, यानी कि इस पैकेज के अंदर जो भी क्लास में लिखूंगा, पॉइंट नंबर 3 से लेके पॉइंट नंबर 6 के अंदर हमारे पास कुछ इंपोर्ट स्टेटमेंट है, राइट। सो इंपोर्ट स्टेटमेंट क्यों हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारे JDBC API क्लास में है। सो हमारे पास जो 4 क्लासेस है उसको JDBC के अंदर इस्तेमाल करने के लिए हम ये इंपोर्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो हमारे पास कौन से क्लासेस है, एक कनेक्शन नाम का एक क्लासेस है, ड्राइवर मैनेजर के नाम पे क्लास है, स्टेटमेंट के नाम पे क्लास है, और रिजल्ट स्टेट नाम की एक क्लास है। इन क्लास को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। सो उसके बाद क्या है, हमारे पास हमारे क्लास की नेम विजिबल हो रहा है, पब्लिक क्लास फर्स्ट JDBC, यानी कि हमारा क्लास का नाम है फर्स्ट JDBC। सो यहाँ पे आपको पब्लिक दिखने को मिल रहा है, यानी कि हम उसका विजिबल को एक्सटेंड कर रहे हैं। अगर आप मेरा कोर जावा का क्लास देखे होंगे, वहाँ पे मैं कंप्लीटली डिस्क्राइब किया हूँ कि एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है। हमारे पास 3 एक्सेस स्पेसिफायर है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। हर एक एक्सेस स्पेसिफायर के हिसाब से उसका जो विजिबिलिटी एक्सटेंड होता है। सो यहाँ पे हमारा जो क्लास को यहाँ पे हम पब्लिक डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है हमारी मेन मेथड, राइट। सो मेन मेथड का काम क्या है, यहाँ पे हमारा जो कोड है एग्जीक्यूट होना शुरू होगा, यानी कि जावा प्रोग्राम का मेन मेथड एंट्री पॉइंट है जहाँ पे हमारा कोड एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। उसके बाद आते हैं हमारा जो कोड है, इस कोड के अंदर एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए यहाँ पे मैं ट्राई एंड कैच ब्लॉक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, राइट। अगर आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट पता है, आपको पता होगा कि ट्राई ब्लॉक के अंदर हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं और कैच ब्लॉक के अंदर जो एक्सेप्शन आता है उसको हम प्रिंट करवा देते हैं। सो हमारी कोड क्रैश ना हो, हमारा प्रोग्राम खराब ना हो, इसको हैंडल करने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। सो प्रीवियस क्लास में मेरा एक्सेप्शन हैंडलिंग का एक स्पेशल क्लास अवेलेबल है, जहाँ पे आप एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं समझाऊंगा, यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि जो फर्स्ट स्टेप से 5 स्टेप्स है जिसको फॉलो करके हम जावा एप्लीकेशन को JDBC के माध्यम से डेटाबेस के साथ कनेक्ट करें। सो पहली स्टेप्स मेरा क्या होगा कि मैं यहाँ पे मेरा जो ड्राइवर है, मैं ड्राइवर को लोड करवाऊँगा। ड्राइवर को लोड करने के लिए मेरे पास एक मेथड अवेलेबल है, उस मेथड का नाम है क्लास डॉट फॉरनेम। क्लास डॉट फॉरनेम एक मेथड है जो हमको मदद करता है हमारी ड्राइवर को लोड करने के लिए, राइट। सो उसके अंदर com डॉट mysql डॉट cj डॉट jdbc डॉट ड्राइवर, ये mysql का एक ड्राइवर क्लास है। सो JVM को बताता है कि जावा आप रेडी रहिए, मुझे MySQL डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, यानी कि ये जावा को इंस्ट्रक्शन देता है कि हमको डेटाबेस के साथ काम करना है, राइट। सो ये लाइन आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पे क्लास डॉट फॉरनेम का मेथड इस्तेमाल क्यों करते हैं। उसके बाद आता है हमको एक कनेक्शन बनाना पड़ता है, यानी कि सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, एक कनेक्शंस बनाएंगे, राइट। सो कनेक्शंस हम यहाँ पे क्यों बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो डेटाबेस का जो क्रेडेंशियल है यहाँ पे हम भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा एक कनेक्शंस क्रिएट होता है। सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कनेक्शंस कॉन इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और उसके अंदर एक URL अवेलेबल है।
सो यहाँ पे ड्राइवर मैनेजर क्या है, ये एक क्लास है एसक्यूएल पैकेज का, राइट। सो उसका क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैनेज करता है जेडीबीसी ड्राइवर्स को एंड ये रिस्पॉन्सिबल रहता है कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए डेटाबेस के अंदर, राइट। सो यहाँ पे आपको और एक चीज़ देखने को मिलेगा, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। सो गेट कनेक्शंस का काम क्या है, सो ये एक स्टैटिक मेथड है ड्राइवर मैनेजर क्लास का। सो ये क्रिएट करता है एंड रिटर्न करता है डेटाबेस की कनेक्शन को, राइट। सो अभी हम यहाँ पे हमारा कनेक्शंस क्रिएट कर रहे हैं। तो ये इसके अंदर आपके पास एक यूआरएल है। तो ये यूआरएल क्या है, ये डिफाइन करता है कि मैं कौन सा डेटाबेस को इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी कि मैं MySQL डेटाबेस को इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये कौन सी मशीन पर रन होगा, यानी कि मेरा डिफ़ॉल्ट मशीन पे रन होगा, यानी कि मैं यहाँ पे कोई दूसरा मशीन इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी सिस्टम पे यानी कि मेरी लैपटॉप पे ये रन होगा। और कौन सी पोर्ट पे रन होगा, ये MySQL का डिफ़ॉल्ट पोर्ट है, आपको याद रखना है। इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर आप JDBC की कॉन्सेप्ट सीखे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है, 3306। इस डिफ़ॉल्ट पोर्ट के ऊपर आपका जो पूरा प्रोग्राम आपका रन होगा। उसके बाद यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं हमारा डेटाबेस का नाम क्या है, TestDB, और डेटाबेस का यूज़र आईडी एंड पासवर्ड्स। यहाँ पे जो आपका MySQL का जो आपका आईडी और पासवर्ड है आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे आपकी पास आता है कि आपको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, राइट। सो अभी हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। स्टेटमेंट stmt इज इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, राइट। सो उसका मतलब क्या है, हम स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं एसक्यूएल का क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट। तो सिंपल भाषा में स्टेटमेंट एक पेन जैसा है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं एसक्यूएल की क्वेरी को लिखने के लिए। हमने यहाँ पे स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बना दिया। अभी हमारे पास क्या काम रहता है, हम हमारी जो एसक्यूएल क्वेरी यानी कि MySQL की जो क्वेरी हम लिखे हैं उसको अभी हम एग्जीक्यूट करेंगे। सो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रिजल्ट सेट RS इज इक्वल टू stmt डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, और उसके अंदर हम डेटा को फेच करने के लिए जो डेटाबेस के अंदर लिखे थे वही कमांड को यहाँ पे हम लिख रहे हैं, राइट। सो ये लाइन का मतलब क्या है, ये लाइन डेटाबेस में क्वेरी भेजता है किसके माध्यम से, सिलेक्ट डॉट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, यानी कि जो डेटा आएगा वो RS के अंदर स्टोर होगा, राइट। रिजल्ट सेट RS, इसका काम क्या है, डेटाबेस से आया हुआ डेटा को स्टोर करने के लिए। और यहाँ पे जो एग्जीक्यूट क्वेरी है, जो आपने क्वेरी यहाँ पे लिखा है उसको ये एग्जीक्यूट करने के लिए मदद करेगा और RS पे आके जो डेटा रिटर्न होगा उसके अंदर स्टोर होगा, राइट। और इसको आप एक वर्चुअल कॉपी भी बोल सकते हो RS को। यहाँ पे आपके पास अपने डेटा को एक कनेक्शंस बना लिया, आपने स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया और डेटाबेस को फेस करने के लिए आपने क्वेरी को एग्जीक्यूट किया और क्वेरी को आप क्या कर रहे हो, RS के अंदर स्टोर करवा रहे हो। लास्ट स्टेप में क्या होता है, जो क्वेरी हम लिख रहे हैं, जो डेटाबेस से डेटा को फेस करे उसको मुझे प्रिंट करवाना है, राइट। सो अभी हम क्या करेंगे, जो डेटा को हम फेस किए थे उसको प्रिंट करेंगे। सो प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे एक लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो रिजल्ट सेट से डेटा को रीड करने के लिए हम यहाँ पे एक मेथड यूज़ कर रहे हैं RS डॉट नेक्स्ट का, और जब तक मुझे नेक्स्ट रो नहीं मिलता तब तक मेरा लूप चलेगा और इस लूप के अंदर मेरा जो आउटपुट है मैं उसको प्रिंट करवा दूंगा। एंड ऑफ द प्रोग्राम पे हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो कनेक्शन को क्लोज कर रहे हैं मेमोरी को फ्री करने के लिए, राइट। सो अभी अगर मैं उसको रन करूँगा सो हमारे पास जो आउटपुट आएगा ये है आपका आउटपुट ID1 नेम सौरभ, राइट। अगर यहाँ पे मैं अपना डेटाबेस का पासवर्ड लिख के रन कर दूंगा सो यहाँ पे आपको ऐसे ही एक आउटपुट देखने को मिलेगा, राइट। सो आप खुद से एक डेटाबेस क्रिएट कीजिए और साथ ही साथ इस कोड को फॉलो करके
जावा एप्लीकेशन को JDBC के माध्यम से डेटाबेस के साथ कनेक्ट कीजिए और क्या आउटपुट आता है उसको चेक कीजिए। अगर कोई भी डाउट है, कौन सी स्टेप्स में आपको समझने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो मुझे कमेंट पे बताइए, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। साथ ही साथ अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी स्पेशल कोड के बारे में, यानी कि आपको इस पर्टिकुलर कोड नंबर ऑफ कोड को एलाबोरेट चाहते हो, तो मैं आपको भी क्लैरिफाई कर दूंगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।